सपल साहब ये बताइए कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि 2024 के बाद से जब से राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन बने तब से टकराव ज्यादा हो गया है? क्या राहुल गांधी जिस जी, तरीके से एक्ट कर रहे हैं वो दरअसल अब ब्रेकिंग पॉइंट लेके आ रहा है? अच्छा। और 24 के शुरू में जो सत्र था, जो तब तो राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोज़िशन नहीं थे। तब 100 से के करीब 150 सांसदों को निलंबित क्यों कर दिया था? तब तो राहुल गांधी नहीं थे। उसके पहले किसान के जो वो आए थे, खेती किसानी के बिल आए थे, उसके सवाल पे थोक के भाव दर्जनों एमपीज़ को क्यों आपने सस्पेंड कर दिया था? तब तो राहुल गांधी नहीं थे। राहुल गांधी मुखर हैं। राहुल गांधी मुखरता से अपनी बात कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी को इसके गुनहगार बना देना ये उचित नहीं है। राहुल गांधी तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे फोर्स के साथ। लेकिन ये जो परंपरा है चेयर की कि एक तरफा पिछले जितने भी स्पीकर हुए हैं आजादी से लेके अब तक, उन्होंने जितने एमपीज को सस्पेंड किया है उससे ज्यादा अकेले करंट स्पीकर ने सस्पेंड किया है। और पिछले जितने स्पीकर थे, जब वो बहुत ज्यादा अनरूली बिहेवियर होता था, जब उपद्रव होता था सदन के अंदर, तो दोनों पक्ष के सांसदों को सस्पेंड करते थे। लेकिन अभी के स्पीकर ने, ओम बिरला जी ने, थोक के भाव केवल विपक्ष के सांसद सस्पेंड किए। एक भी सत्ता पक्ष का सांसद सस्पेंड नहीं हुआ है इनके राज में। तो ये क्या काफी नहीं है? ये डेटा काफी नहीं है ये साबित करने के लिए कि किस तरह से केवल एक तरफा हो रहा है? सपल साहब, जब स्पीकर पे ही भरोसा नहीं तो बीच का रास्ता आपको लगता है कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा? देखिए आशुतोष जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं हम्म, कि ये जो प्रस्ताव पेश होता है लोकसभा में खास तौर पे, वो कभी पास नहीं होता है। हम्म, क्योंकि बहुमत सरकार के पास होता है, मेजोरिटी सरकार के पास रहेगी, वो इसको गिरा देगी। लेकिन ये एक संदेश देने का तरीका है। ये संदेश कई तरह से पहले देने की कोशिश हुई। स्पीकर साहब से भी बात होती थी, उनसे जाके हमारे लीडर मिलते भी थे, सदन के अंदर भी ये बात उठाई जाती थी कि भाई विपक्ष की जगह है, उसका आप सम्मान कीजिए। विपक्ष के बिना संसद की कल्पना नहीं की जा सकती है। जिस जनता ने सरकार को चुना है, उसी जनता ने विपक्ष को भी चुना है। ये तो बेसिक है। लेकिन जब इस पे कोई हल नहीं निकला, तो ये संदेश देने के लिए ये प्रस्ताव मूव हो रहा है। ये प्रस्ताव से किसी को ये नहीं है कि स्पीकर हटा दिए जाएंगे, लेकिन लेकिन आपका बट संदेश ऐसी कैसे? ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता क्या है? क्या कोई आप आने वाले दिनों में आपको लगता है बीच का कोई रास्ता निकलेगा? ईरान के देखिए इस मसले पे भी पर आप 2 कदम पीछे हटेंगे, वो भी 1 कदम पीछे हटेंगे। क्या कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको? अब इसके लिए भी मैं 1 साल पहले की स्थिति में जाता हूँ। हुँ, धनखड़ साहब एक तरफा कार्रवाई करते थे। धनखड़ साहब के खिलाफ भी प्रस्ताव लाया गया। फिर बीच का रास्ता निकला और धनखड़ साहब ने माना कि वो विपक्ष को भी जगह देंगे। और फिर अगले 2 सत्र में उन्होंने विपक्ष की बात सुनना शुरू किया। और जब विपक्ष की बात सुनना शुरू किया, तो मोदी और उनकी टीम को इतना बुरा लगा कि उन्होंने धनखड़ साहब से ही इस्तीफा ले लिया। हुँ। आप बीच के रास्ते की बात कर रहे हैं। बेआबरू वो तो होकर बेचारे धनखड़ बीमार हो साहब गए थे ना, निकले। वो तो कह रहे थे हम बीमार हो गए, हमारे स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। देखिए हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ख्याल अच्छा है। देखिए, जब बीच का रास्ता निकला और जब कोर्स करेक्शन हुँ, हुआ लास्ट ईयर, हुँ, तो वो भी स्वीकार नहीं हुआ। और इतना नहीं हुआ हुँ, कि देश के उपराष्ट्रपति को बड़े बेगैरत तरीके से आपने पद से हटवा दिया। भले ही हुँ, इस्तीफा उन्होंने खुद दिया हो, लेकिन सब जानते हैं कि निर्देश कहां से हुए थे। तो ये सरकार चाहती नहीं है कि चेयर जो है वो निष्पक्ष रहे। और ओम बिरला जी, अगर वो विपक्ष की बात का सम्मान करना भी चाह रहे होंगे, जब भी ये हुँ, ख्याल आता होगा, तो साथ ही साथ वो इमेज भी कौन जाती होगी धनखड़ साहब की कि उनका क्या हश्र हुआ। तो अब ओम बिरला जी को मैं क्या बोलूं, क्योंकि क्योंकि ये तो उनके सामने अभी हाल का इशू है ना, हाल ही का इशू है। हुँ, समस्या यहाँ पे है आशुतोष भाई कि हुँ, प्रधानमंत्री चाहते ही नहीं कि लोकतांत्रिक तरीके से सदन चले। और अभी तक तो सदन की बात थी, आज एक नई चीज पता चली। वो चाहते ही नहीं कि लोकतांत्रिक ढंग से कैबिनेट भी चले। हुँ, आपने वो पढ़ा होगा, वो नया ऑर्डर आ गया कि प्रधानमंत्री अगर देश के किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करते हैं और कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं, कोई स्टेटमेंट, कोई एमओयू, तो उनको कैबिनेट से अनुमति लेने की अब जरूरत नहीं है। 6 हुँ, महीने में एक बार विदेश मंत्रालय एक लिस्ट बना के दे देगा
कि प्रधानमंत्री ने दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से ये बात करके ये एग्रीमेंट कर लिया और ये अब आप मान लीजिए। यानी नरेंद्र मोदी को अब अपनी कैबिनेट पे भी भरोसा नहीं रहा, वो उसको भी लोकतांत्रिक ढंग से नहीं चलाना चाहते, जबकि वन अमंग इक्वल है वो देश संविधान के हिसाब से। हमारा कैबिनेट पद्धति का सिस्टम है, उसको भी वो बदल रहे हैं। तो अब तक तो वो नेता विपक्ष को या बाकी विपक्ष के नेताओं को या विपक्षी सांसदों को नहीं बोलने दे रहे थे, अब तो नियम पास कर दिया, नोटिफाई कर दिया कि उनके कैबिनेट के बंधु भी जो हैं अब ये तय नहीं कर सकते हैं कि मोदी जी क्या बात ट्रंप से करने जा रहे हैं, क्या समझौता इजराइल से करने जा रहे हैं, या अडानी को कहाँ ले जाके कहाँ उनका डील साइन करवा रहे हैं। इसके लिए अब वो कैबिनेट में भी बात नहीं कर होगी, ये नियम भी पास करा लिया है। तो ये डिक्टेटरशिप के संकेत हैं, ये उस व्यक्ति के संकेत हैं जो देश में लोकतंत्र चाहते नहीं है। मतलब आपको कोई भरोसा नहीं है कि बीच का कोई रास्ता निकल पाएगा, ये ऐसे ही अब संसद चलेगी हर नहीं, सत्र में? हमको भरोसा है बीच का रास्ता निकलना चाहिए। हमने पहले भी निकाला, राज्यसभा के अंदर भी निकाला, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बीच के रास्ते का हश्र धनखड़ साहब का सब देख चुके। तो ओम बिरला जी कितने कदम आगे बढ़ेंगे, ये बात जितना मेरे मन में उत्सुकता है उतना आपके भी मन में उत्सुकता होगी और बाकी देश के मन में भी उत्सुकता होगी कि लोकतंत्र में जो आपने शपथ ली है उस शपथ की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अब आपको ये कम्युनिकेट हो गया है कि आपसे विपक्ष नाराज है, आप पे आरोप लगा रहा है पक्षपात का, अभी आपको कम्युनिकेट हो गया है। इसको ठीक करने के लिए, अपनी शपथ का शान रखने के लिए आप कितने कदम चलेंगे, ये कितनी हिम्मत आएगी, ये तो भी देखने को पता लग जाएगा।